हाय गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट एनपीएस फंड मैनेजर्स के बारे में। जी हाँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एनपीएस के आखिर रियल में टैक्स के बेनिफिट्स क्या है और कितना खुद मैंने यहाँ पे पर्सनली इन्वेस्ट किया है। साथ में टॉप एनपीएस फंड मैनेजर्स की यहाँ पे आपको जो है पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ सारे सेगमेंट के अंदर कंपेयर करके, प्लस आपको कुछ टिप्स एंड गाइड दूंगा कि कैसे आपको बेस्ट एनपीएस फंड मैनेजर को चूज आउट करना है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि एनपीएस आखिर में आपको जो है कितने रियल में टैक्स के बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो नॉर्मली आपका एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलता है। लेकिन एटीसी के अंदर नॉर्मली क्या होता है, हमारे बच्चों की फीस हो गई, ईएलएस म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके एलआईसी के प्रीमियम हो गए, ये सारी चीजें कवर हो जाती है। उसके बाद में भी गाइस, अगर आपको एडिशनल डिडक्शन चाहिए तो एक सेक्शन होता है एटीसीसीडी 1B। तो गाइस, उसके अंदर अगर आप एनपीएस के अंदर 50,000 रुपए डालते हैं तो यानी कि आपको 15,000 रुपए हर साल यहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हैं। तो केवल टैक्स बचाने के पर्पज से ही कई लोग यहाँ पे एनपीएस के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने पिछले साल यहाँ पे पेटीएम मनी के ऊपर एनपीएस का अकाउंट खुलवाया था। को भी ओपन करवाना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस, बात करते हैं कि यहाँ पे एनपीएस फंड मैनेजर कैसे चूज आउट करना है। तो देखिए, आप जब एनपीएस का टीयर 1 का अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके सामने 10 फंड मैनेजर के ऑप्शन आ जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज आउट करना चाहते हैं, कोई भी आपको एडवाइस वगैरह नहीं करता है। तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एनपीएस के फंड मैनेजर होते हैं आखिर वो इन्वेस्टमेंट कहां पे करते हैं। तो वो बेसिकली आपको 3 सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करते हैं। तो गाइस, हम लोग क्या करने वाले हैं, इन तीनों ही असेट्स क्लास के अंदर जो जो टॉप कैटेगरी के फंड मैनेजर्स होंगे उन तीनों को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अगर गाइस मैं सबसे पहले बात करूं इक्विटी स्कीम्स की, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो 10 स्कीम है, लेकिन हम लोगों ने केवल 7 कंसीडर की है क्योंकि जो 3 स्कीम है वो रिसेंटली स्टार्ट हुई है। तो केवल जो लॉन्ग टर्म वाली है 3 साल 5 साल 10 साल वाली, उसी को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। सो गाइस, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जो टॉप फंड का नाम निकल के आया वो है एचडीएफसी का पेंशन मैनेजमेंट फंड, जिसने पिछले 5 सालों के अंदर 12.28% का सीएजीआर जनरेट करके दिया है। अगर गाइस यहाँ पे मैं निफ्टी 50 इंडेक्स रिटर्न की बात करूं तो उसका 12.63 था, लेकिन उसको ये बीट नहीं कर पाया इवन कोई भी यहाँ पे एनपीएस जो फंड मैनेजर है, जबकि ये खुद सारे के सारे एक्टिव फंड मैनेजर्स है। तो यहाँ पे ये बेसिकली निफ्टी 50 को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मिल सके। तो इक्विटी के अकॉर्डिंग गाइस, यहाँ पे एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर सबसे टॉप नंबर 1 रैंकिंग पे है, अगर आप पिछले 5 सालों का उठा के देखते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करूं तो इसके अंदर काफी सारे फंड्स हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कैटेगरी एवरेज देखेंगे गिल्ड फंड्स का, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर केवल 5 सालों के अंदर कैटेगरी एवरेज केवल 5.90 का है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एनपीएस जो फंड मैनेजर है उन्होंने काफी अच्छी तरीके से इसको बीट किया है। तो इसके अंदर भी गाइस जो टॉप रैंकिंग के ऊपर है वो है एचडीएफसी का पेंशन मैनेजमेंट, जिसका 5 साल का जो है गिल्ड फंड का यहाँ पे सीएजीआर है 7.39%। और सेकंड नंबर पे एलआईसी का पेंशन फंड, जिसका 5 साल का सीएजीआर है 7.87। इसके अलावा गाइस हमारी जो थर्ड एसेट्स क्लास है कॉर्पोरेट बॉन्ड, अगर उसके अंदर भी यहाँ पे मैं सिंपल कंपेयर करना चाहूँ तो कैटेगरी एवरेज जो म्यूचुअल फंड का है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर वो केवल 6.21% का है पिछले 5 सालों के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी अगर आप टॉप चार्ट देखेंगे गाइस, यहाँ पे भी एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट जो है पिछले 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा इसने रिटर्न निकाल के दिए है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसी का प्रू का पेंशन फंड मैनेजमेंट भी यहाँ पे 9% की रेट से सबसे आगे चल रहा है। तो गाइस, अब बात करते हैं, हम लोगों ने तीनों असेट्स क्लास की बात की और तीनों के अंदर हम लोगों ने टॉप फंड मैनेजर देखे। अब बात करते हैं आपको चूज आउट कैसे करना है। तो देखिए, जब भी आप एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट खुलवाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस असेट्स क्लास के अंदर आप ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको सिंपली अपनी एज के अकॉर्डिंग परसेंटेज चूज करना पड़ता है, या आप मैन्युअली भी यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह से यहाँ पे फंड मैनेजर चूज करना चाहिए कि जिस असेट्स क्लास के अंदर भी आप सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए इक्विटी के अंदर सबसे ज्यादा अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको वही फंड मैनेजर चूज करना चाहिए जो इक्विटी सेगमेंट के अंदर टॉप कैटेगरी का हो। गाइस, इसी रीजन की वजह से मैंने भी अपने पर्सनली यहाँ पे एचडीएफसी एनपीएस फंड मैनेजर को यहाँ पे चूज आउट किया है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद अपना एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए चूज आउट किया है क्योंकि एचडीएफसी एक तो इसका हाईएस्ट एयूएम साइज है एनपीएस स्कीम के अंदर, पूरी 11,273 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद में एसबीआई पेंशन फंड आता है जिसके अंदर 11,766 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। उसके बाद में आईसीआईसी का प्रूडेंशियल आता है जिसके अंदर 5,508 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। गाइस, हम लोगों ने देखा कि एचडीएफसी ने यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर इक्विटी सेगमेंट के अंदर सबसे हाईएस्ट बेसिकली रिटर्न निकाल के दी है और ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को बीट करने की कोशिश की है। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।